हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी, काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। क्योंकि जो आपका जो अब दिन बचा है एग्जाम का, मात्र बचा है कितना, तो 56 डे बचा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें 56 डे, तो ये तो आपका कहने का है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम बात करें आपके दिन का, तो वो मतलब समझ लीजिए 50 से 45 दिन जो है आप सही से इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी 5 से 6 दिन जो है कहीं आप कहूँ व्यस्त हो जाए या कोई इमरजेंसी काम भी आपके बीच आ सकता है। चलिए, कोई बात नहीं, जितना भी समय आपके बीच बचा है वे सारे दिन को हम सही से केवल जो है यूटिलाइज करेंगे, सही से उसका हम उपयोग करेंगे, सही समय पर सारे काम अपना निपटाएंगे। तो ये जो सीरीज लेकर चल रहे हैं धुआंधार रिवीजन सीरीज, टारगेट जो है आपका 2023 एग्जाम के, इसमें हम चर्चा करें नए प्रोग्राम जो लेकर के आए हैं कि जितने भी 5 अंक वाले प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं वे सारे प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मैथ के क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि अभी हम ये यूट्यूब चैनल जो है एजे स्टडी नहीं सोचे, इस पर क्या कर रहा है कि 3 प्रोग्राम चल रहा है। कौन कौन प्रोग्राम है? एक आपका फटाफट ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम जो कि 4 बजे आ रहा है, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्राम जो कि 3 बजे आ रहा है, जो अभी हम डील करेंगे इसमें 5 नंबर वाला, और एक 12 बजे जो आ रहा है, काफी बेस्ट है, ये आपका क्लास रिवीजन प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोग्राम को आप लोग देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, है ना। इससे पहले जो अगर हम बात करें ये 5 नंबर वाले जो मैथ जो संभावित है गणित में, चैप्टर बाय चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट के क्वेश्चन को हम रिवीजन किए थे, है ना। ये रिवीजन वाले पीडीएफ भी हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवा दिए थे। ये 2 पार्ट वाले क्वेश्चन हम करवाए थे, ठीक है। कि आप कहिएगा कि सर पीडीएफ कहाँ से लेना है, तो पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए एजी स्टडी लाइव, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लिंक जो है अवेलेबल करवा दिए हैं, है ना। वहां से जा करके भी जो है आप वीडियो को चैनल पर जुड़ सकते हैं, और सारी जितनी भी पीडीएफ है ये तीनों का क्लास का पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 पार्ट से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है करवा दिए थे। जितने भी संभावित 2 पार्ट से क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। अब जो हम बात करने वाले काफी बेस्ट चैप्टर 3 पार्ट से रिलेशन, 3 पार्ट जो पढ़ना है, क्या चीज, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर वाले, वे हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हम कुछ ग्राफ को समझेंगे आप लोग के बीच, है ना। ग्राफ समझने से पहले ये 3 बातों को आपको समझना होगा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में 2 चर आपका होगा x और y, और इसमें कितने होंगे, रैखिक मतलब इसके घातों की संख्या 1 होगा, ठीक है ना। और 2 समीकरण आपको युग्म जो है यहाँ पर दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम तुलना करें दोनों समीकरण के युग्मों को, तो ये आपके पहले समीकरण के लिए a1 b1 और c1 है, और दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 और c2 है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 रिलेशन यहाँ पर आपको दे देगा कि आपको ये मालूम करना है कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो ग्राफ 3 प्रकार के होगा, एक आपका प्रतिच्छेदी करती हुई ग्राफ होगा, एक आपका संपाती ग्राफ होगा, एक आपका समानांतर ग्राफ होगा। तो तीनों के लिए रिलेशन दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण दे दिया गया है, ये 3 रिलेशन है। यदि ये वाला रिलेशन को फॉलो करें, मतलब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी बनेगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें एक्स वाई का मान, तो इसमें एक्स वाई का मान एक और केवल एक ही मिलेगा, मतलब एक एक्स का मान निकलेगा और एक वाई का मान निकलेगा। क्लियर है, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अगर दूसरे नंबर को, तो ये आपका होता है संपाती वाला, मतलब इसमें तीनों इक्वल होगा। आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसे क्या कहते हैं हम, संपाती रूप से अनेक हल, माने अपरिमित रूप से अनेक हल। ये इसका ग्राफ दोनों एक ही लाइन पर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रतिच्छेद करते हुए ग्राफ बनेगा। और एक आपका होता है समांतर रेखाएं, जिसका रिलेशन क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसे क्या कहते हैं, इसका कोई हल नहीं, मतलब x y इस प्रकार के ग्राफ बनेगा, समानांतर ग्राफ बनेगा। इसमें x और y का कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो अगर ये रिलेशन अगर आपको याद है, तो यहाँ से आप कई सारे मैथ यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि ये चार्ट को आप ठीक से समझ लिए होंगे। अब हम लेकर चल लेते हैं कुछ ग्राफ की हम चर्चा करेंगे। ये ग्राफ हमने एग्जाम्पल 4 को उठाए हैं एनसीईआरटी बुक से, है ना। ध्यान से समझना है पूरी ग्राफ को। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ में आपका 2 समीकरण दे देगा, एकदम समझना स्थिर से। 2 समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। करा है क्या चीज, जांच कीजिए। पहले आपको जांच करना है ये ग्राफ की प्रकृति कैसी है, ये तीनों में से कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जांच करना है। तो जांच कर करके पहले आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके जांच कीजिए इसका, और जांच करके क्या कीजिए, इसको जो है कमेंट करके बताइए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इस ग्राफ के बारे में, ठीक है, तो जांच कर लेते हैं इसका क्या हुआ। इसका A1 अगर बात कर लेते हैं A2 के बारे में तो 1/2, ठीक है। अगर बात करते हैं B1/B2 के बारे में तो 3, और ये आपका हो जाएगा -3, तो ये से ये कैंसिल। अब आप हमें ये बताइए, क्या ये आपका क्या है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू B1 आपका क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है सर, ये पहला नंबर फॉलो कर रहा है। तो ये आपका क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदी, मतलब एक ही हल इसका होगा, ठीक है ना। ये प्रतिच्छेदी बनेगा। और फ्रेंड्स याद रखना है कि ये जो 2 कंडीशन है ना, इसमें आपका होता है क्या चीज, संगत। क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ये आपका संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए, जब ये संगत है, एकदम ध्यान से समझना एक एक बात को। जांच करने के लिए बोला, जांच कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक बात को जो है, पैटर्न को समझना है। अब इसका ग्राफ बनाते, ग्राफ बनाने के लिए करना क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए करना क्या है, हमें बॉक्स बनाना है। पहले समीकरण से हम पहले बॉक्स तैयार करेंगे। तो यहां से लेकर चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है, ध्यान देना है, x + 3y = 6, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से तुम x या y के मान निकाल लो, x या y का मान, और एक डब्बा बनाना है। तो अगर हम x की मान यहां से निकालें तो x = 6 - 3y हो जाएगा, है ना। यहां से क्या करना है, एक डब्बा बनाना है। याद रखना, डब्बा में कम से कम 2 वैल्यू आपका होना चाहिए। ये x हो गया, ये y हो गया। कम से कम जो है 2 मान आपका इसमें होना चाहिए। कितने मान होना चाहिए, 2 मान। तो चलिए आप हमें ये बताइए कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम y के जगह पर कोई मान पुट करते हैं तो सोल्व करने पर किसका मान आएगा, x का मान आएगा, है ना, x का मान आएगा। तो अगर बताइए, अगर हम y के जगह पर 1 रख दें, ठीक है, y के जगह पर यदि हम 1 रख दें तो x का मान कितना आएगा। देखिए सर, अगर ये y के जगह पर 1 रखा तो 3 × 1 तो 3, और 6 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, ये आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। अगर y के जगह पर हम 2 रख दें तो बोलिए x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक बॉक्स आपका तैयार हो गया, है ना। जब एक बॉक्स तैयार हो गया तो क्या करना है, इसमें जो है ये बॉक्स को अब इस ग्राफ पर हम इसको सेट करेंगे। x का वैल्यू कितना है, 3, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब y का मान कितना है, 1। तो ये बताइए कौन सा चतुर्थांश में है, तो कहिएगा सर ये प्रथम में, दोनों प्लस में है, तो है ना, क्योंकि ये कितना रहा है, 3 और 1 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है आपका। तो 3 और 1 मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया। क्लियर है। फिर क्या, x का मान 0, तो 0 यहाँ है, और y के मान 2 यहाँ, तो ये आपका ये आ रहा है, ठीक है। पहला हो गया। अब देखिए बात कर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कर रहा है आपका, 2x - 3y = 12। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये समीकरण नहीं लिखना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो बोलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3y, ठीक है। और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 12 + 3y बटा आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बॉक्स बना दिया जाए। बॉक्स में मिनिमम 2 मान रखना है, x हो गया, y हो गया, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर मान रखना है। अच्छा, अगर आके हम y के मान 0 रखें, 0
y की जगह पर यदि 0 रखते हैं तो 0 गुना 3 तो 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना का आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर y के जगह पर क्या रखें ताकि सोल्व करने पर जो है कुछ ना कुछ इसका मान निकले। अच्छा, यदि 1 रखते हैं तो 3, तो ये 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 12 में जोड़ेंगे 3 तो 15, क्या 15 डिवाइड है 2 से, नहीं, तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब आ जाइए, अगर यहाँ पर रख लेते हैं 2, तो 3 दूनी के 6, तो 12 में जोड़ेंगे 6 तो 18, तो कितना बार में कटेगा, ये 9 बार में आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ले लेते हैं कितना यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये आपका कर देते हैं कितना, 2 रख लेते हैं, तो ये आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर करा है कि 6, x का मान 6, तो x का मान 6 यहाँ पर तो हमने ले लिया। ठीक है, ये x का मान 6 ले लिया, और y के मान 0 तो आपका यहीं पे आएगा, y का मान 0 आपका यहीं पर आएगा। अब करा है कि x का मान 9 लेना है, x का मान 9, तो x का मान 9 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है सर, तो क्या करेंगे, तो 1 मिनट देखिए, हम कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, अगर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, देखते हैं हम बढ़ा करके, 1 मिनट। पहला डब्बा में क्या था आपका, 3 1, तो 3 1 यहाँ पर कर लेते हैं, 1 मिनट, पहला डब्बा में 3 और 1, तो 3 और 1 ये आपका हो जाएगा। फिर 0 2 तो 0 और 2 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर कर लेते हैं 6 0, तो 6 0 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब आप लोग इंच की सहायता से ठीक से कर लीजिएगा, है ना। ये कर देते हैं हम यहाँ पर 8 कर देते हैं, और ये यहाँ पर हम 9 कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है, 9, तो 9 आपका यहाँ पर ले लेंगे, और 2, तो 2 का मान आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 का मान आ जाएगा, होगा ना, ये वाला पार्ट, ये 2 का मान आपका आ गया। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो एक रेखा आपका ये बनेगा। देखते हैं अगर इंच काम कर जाए तो बहुत अच्छा बात है, ये घूमता ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, है ना। अब क्या करना है, आपको लाइन खींचना है, एक लाइन तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक लाइन आपका ये वाला हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको ये लाइन को सही से, हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि मेरे पास वो स्केल नहीं है जिससे हम खींच सके सही से, तो आप लोग क्या करना है कि इसको सही से लाइन से जो है यहाँ पर मिला देना है, क्लियर है। और एक क्या था आपका, एक था ये, और एक था 9 और 2, एक यहां से खींचना है इस प्रकार से। ठीक है, ये 1 मिनट मिला देते हैं, इंच से खींचेगा ना सही बनेगा आपका। ठीक है, ये आर पर यहाँ पर कर देना है, ये वाला पार्ट, है ना। तो ये हो गया आपका ये ग्राफ, मतलब ये कहाँ कट रहा है, तो ये 6 और 0 पर ये कट रहा है। देखिए एग्जाम में जब हम ग्राफ को सोल्व करते हैं ना, तो समीकरण लिख दीजिएगा। ये जो पहला आपका है वो किसका समीकरण है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, और ये आपका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, है ना। तो ये यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आप 5 नंबर जो है यहाँ पर उठा लीजिएगा। तो क्या लगता है आपको, ये ग्राफ आसान है ना। ग्राफ में क्या करना है, जांच, डब्बा में मिनिमम 2 मान, और ये मान को यहाँ पर बैठाना और सही से इंच से आपको खींचना है। ठीक है, हम देखिए एक और ग्राफ लेकर के आए आप लोग के भी, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला ग्राफ आप लोग खुद बनाइएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल आपको करा है कि ग्राफ, ये एग्जाम्पल 5 लिए हैं कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ के द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, अगर इस प्रकार से बने तो कितना हल, एक हल। अगर इस प्रकार से बने तो कितना हल, दोनों एक ही पर, अनेक हल। अगर ऐसे बने तो कोई हल नहीं। यहाँ पर ट्राई कर लेना है कैसे बन लेता है। ऐसे अगर जांच की बात आता है तो हम जांच कर लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए पहला समीकरण क्या दिया गया है, 5x माइनस 8y प्लस 1। ठीक है, प्लस आपका 1 है इक्वल टू 0। ठीक है,
और ये जो दूसरा समीकरण दिया है क्या करिएगा, याद रखना, जब भिन्न में अगर कोई समीकरण आपको दे दे तो पहले एलसीएम लेकर के जो है इसको सही कर लीजिए समीकरण को। कैसे करेंगे सर, इसका एलसीएम बोलिए क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 5 दिया के 15x, ठीक है, ये माइनस में आपका 24/22 हो जाएगा और ये प्लस में आपका 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 15x माइनस 24/22 प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 गुने 5 0 आपका हो जाएगा, मतलब 15x माइनस 24/22 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से क्या करना है, आपको जांच करना है। तो जांच कैसे करना है, a1/a2 भिड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5/15 कट गया तो 1/3 कॉमा, अब b1 अगर b2 निकाल लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा -8 माइनस में 24 कटेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8 किया क्या 24, दोनों सेम चल रहा है ना। अब क्या लेना, आप लास्ट ले लीजिए, लास्ट वाला c1/c2, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा ये आपका माइनस में, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1, तो माइनस में 1 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या रहा है माइनस में 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ये आपका 1/5 है। तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 तो आपका इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2, तो कौन कंडीशन पर इसका ग्राफ आपका बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा वो इसका कोई हल नहीं होगा, एक्स वाई का मान इसमें संभव नहीं है। आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर के आपका बन जाता है। देखिए ये हम चैप्टर से उठाए हैं, एक ग्राफ को उठाए हैं चैप्टर से, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इसमें जो बनने वाले त्रिभुज है, ये त्रिभुज के छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना, छायांकित भाग के जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। चलिए ग्राफ बनाना है तो जांच कर लीजिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जांच करके चेक कर लिया जाए एक बार। तो a1/a2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1/a2 का मान बोलिए कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब b1/b2 पर आ जाइए, तो ये आपका माइनस में 1 और ये आपका प्लस में 2, दोनों सेम नहीं है, तो कौन सा कंडीशन पर, तो ये सर आ गया फर्स्ट वाले कंडीशन पर आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः इसका 1 आएगा मान। एक समीकरण का हल होगा, अद्वितीय हल इसे कहते हैं, संगत होगा और इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। तो इस ग्राफ को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ के लिए करना है क्या चीज, डब्बा तैयार करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण अगर 1 से हम बात करें, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 1 और प्लस में आपका आ जाएगा y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक डब्बा का निर्माण किया जाए। चलिए बोलिए y के मान हम क्या रखें, मानने की बात हो, सोचने की बात हो, सबसे पहले छोटा यूनिट पर हम विचार करेंगे, ठीक है। ये हो गया, y के मान अगर हम रखते हैं 0 तो x के मान माइनस में 1, क्लियर है। अगर हम रखते हैं y के मान 1 तो x के मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए समीकरण 2 से निकाले तो दूसरा डब्बा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं 3x बराबर क्या आएगा 12 माइनस 2y, तो x का मान क्या आएगा 12 माइनस 2y बटा में आपका हो जाएगा 3। यहाँ से डब्बा बनाएंगे तो क्या रखे मान यहाँ पर, चलिए एक रख के देखिए 0, अगर 0 रखते हैं तो कितना आएगा 4 तिया के 12 सोल्व करने पर। अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 2 रख देते हैं 2, 2 दूनी के 4, 12 में से घट, सॉरी 2 पर नहीं कट रहा है ना, ये 2 पर नहीं कट रहा है तो कितना रख दें, अगर रख देते हैं 6 माइनस में, अगर यहाँ पर रख देते हैं 6 रख देते हैं 6, ठीक है।
6 रख देते हैं, तो 6 दूनी के 12, 12 में से 12 घटा 0। अब 0 में डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना पाएगा, 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस मान को यहाँ पर पुट करना है, x का मान माइनस में 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 1 यहाँ पे। ठीक है, y के मान 0 तो आपका यहीं पर आएगा, फिर x के मान 0 यहाँ आएगा, y के मान 1 आपका यहाँ आएगा। क्लियर है? अब आ जाइए, x के मान 4 तो x के मान 4, y के मान 0 मतलब यहीं पर आएगा आपका, यही हो गया। फिर x के मान 0, x के मान 0, y के मान 6 तो y के मान 6, 5 और यहाँ पर हम कर देते हैं 6 कर देते हैं, है ना। तो देखिए ये वाला इसका है, इस प्रकार से ऐसे बनाइएगा, खींचिएगा, आपका सही से खींचाएगा। ठीक है, और ये आपका आएगा इस प्रकार से ऐसे, आप सही मिलान करके खींचिएगा। ठीक ना, ये यहाँ पर शायद कटेगा, ठीक है, यहाँ पर शायद कटेगा, ये जगह 2 और 3 पर कटेगा। तो ये हो गया। ये जो पहला था इसका, तो पहला था क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका क्या था, तो दूसरा था आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये बन गया। अब कहता है कि इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। फ्रेंड्स तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये याद रखेगा, ये यहाँ पर आपका कट रहा कितना, 3 और 2 पर कटेगा। ठीक ना, थोड़ा सा ये इसको हम रुकिए ऐसे कर देते हैं, ये आपका यहाँ पर कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कटेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज का अगर नाम देते हैं इसको ए, इस त्रिभुज का नाम, अगर ये त्रिभुज का नाम कितना है, ए है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज क्या क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम कहें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 आधार, तो आधार आपका हो जाएगा और गुणे आपका होता है शीर्ष लंब होता है, यही ना होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं सोल्व। कैसे सोल्व करें, तो देखिए 1/2, ये नहीं दिख रहा है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो वाला, 1/2, रेड ही ठीक है, रेड ही दिख रहा है, रेड ही ठीक है, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। देखिए 1/2, ठीक है, गुना, अच्छा आधार, तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC, ये आपका BC, और शीर्षलंब देखिए यहाँ पर A, और इसको कर देते हैं D, ये आपका शीर्षलंब है। ठीक है ना, ये आपका शीर्षलंब हो गया, AD हो गया। देखिए तो 1/2 आधार BC, यहाँ पर ध्यान देना है कि B और C के बीच में कितने घर है, तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, तो ये आपका यहाँ पर लिखा जाएगा 5। और A और D के बीच कितने घर है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, तो यहाँ पर ये आपका 3 लिखा जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 5 या के 15 बटा आपका 2, मतलब 15/2 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ हमने आपको यहाँ पर करवाया, एक ग्राफ ये करवाए, एक ग्राफ ये करवाए और एक ग्राफ ये करवाए। तीनों के तीनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि 5 नंबर में अगर ग्राफ आपसे पूछे तो ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना, नहीं तो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, भिन्न वाला और जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम 3 पार्ट से कुछ प्रमुख क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन भी हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। धीरे धीरे जितना केवल कवर करवा रहे हैं उसे आपको कवर करना है ना। आराम से आसानी से केवल आप कवर कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तीनों प्रोग्राम को देखना ना भूलिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल पर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। जय